गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि तुम सब ठीक होगे और अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होगे। तो देखो, कुछ दिन हो गए हम सिर्फ ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज मैंने तय किया कि एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे किताब में 30 नंबर पेज में है। तो 5 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम अपनी किताब में 30 नंबर पेज को ओपन करो और जो स्टोरी हम आज पढ़ेंगे, जो कहानी, उसका नाम क्या है? नाम है पंच परमेश्वर। ठीक है, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि हमें हमारी जिम्मेदारी और हमें हमेशा न्याय की पक्ष लेना चाहिए, ऐसा शिक्षा देती है। मतलब देखो, न्याय करते समय व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हम सबको पता है और हमें ये आजमाना भी चाहिए। उसे व्यक्तिगत शत्रुता या मित्रता को त्याग कर उचित न्याय करना चाहिए। और इस कहानी में हम इसी बारे में ही पढ़ेंगे, दोनों दोस्त के बारे में, जो कि किस तरह न्याय के लिए अपनी दोस्ती को भी भूल गए हैं और अपनी दुश्मनी को भी भूल गए हैं। तो इस कहानी में जो दो मुख्य पात्र हैं, मतलब जो दो दोस्त हैं, उन दो दोस्त के नाम क्या है? एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरा का नाम है अलगू चौधरी। तो मैं अगर ये कहानी को पूरी तरह से पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इस कहानी का सारांश तुम्हें बता देती हूँ। तुम इसको घर में अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है? तो देखो, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत गाढ़ी मित्रता थी उनमें और दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा कर रहे थे। अगर जुम्मन की कहीं किसी जगह जाना हो तो वो अपनी घर अलगू चौधरी को सौंप कर जा रहा था, और जब अलगू चौधरी को कहीं जाना था तो वो जुम्मन को अपने घर सौंप कर जा रहा था, क्योंकि इतनी विश्वास थी उनमें, इतनी गाढ़ी मित्रता थी उनमें। उनकी ये मित्रता बचपन से ही थी और दोनों के विचार बहुत मिलती जुलती थी, इसीलिए वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो जो जुम्मन शेख है, उसकी एक बूढ़ी खाला थी। खाला मतलब एक मौसी थी। तो वो मौसी जिसके निकट संबंधी में और कोई भी नहीं था, ना उसका पति था, ना उसका खुद का कोई बच्चा था, वो बिल्कुल अकेली औरत थी। तो वो जुम्मन के पास रहती थी। तो जुम्मन ने क्या किया, अपनी खाला को फुसला कर, मतलब लंबे लंबे बातें करके और उसको बहुत भली भली बातें करके, फुसला फुसली करके, उसके जो जायदाद थी वो जुम्मन अपने नाम करवा ली। लेकिन जब तक कागज पत्र में उसका सारी जायदाद रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक जुम्मन ने अपनी खाला जान का बहुत आदर सत्कार किया, बहुत मीठी मीठी बातें की, बहुत उसका ख्याल रखा। लेकिन जब ही वो अपनी जायदाद इसके नाम पर कर दी, रजिस्ट्री हो गई, तब जुम्मन की स्वभाव बदल गई। उसने अपनी खाला जान को बिल्कुल भी अच्छी नज़र से नहीं देखी, 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं दिया और बुरा भला कहा, हमेशा ताना मारने लगा, क्योंकि उसके पास और कुछ काम नहीं था। जो जितना भी वो चाह रहा था अपनी जायदाद, मतलब खाला जान से वो जो जायदाद चाहता था उसे वो मिल गया। तो इसीलिए वो खाला मतलब ठीक से खाना नहीं दिया या फिर उसका कुछ भी बात वो नहीं समझा। तो दिन ब दिन ये सब बढ़ता गया और खाला जान ने ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं सह सका। तो उसने कहा, जुम्मन शेख को कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रह सकूँगी। अब तुम मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं खुद अपना खाना पका के मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं तो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, तो मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं। तो तुम मुझे कुछ पैसा दे दिया करो, मैं खुद खाना पका कर खा लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। तब जुम्मन ने क्या कहा कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मतलब वो खाला जान को गाली देने लगा है क्या। तो खाला जान बहुत गुस्सा हो गई, बिगड़ गई बहुत, क्योंकि वो तो अपनी सारी जायदाद कर दी थी।
लेकिन जुम्मन जब उसकी इतनी तिरस्कार किया, इतना उसको गाली दिया या फिर उसका कुछ भी बात नहीं समझ रहा था, तो उसने क्या कहा कि मैं पंच की सहायता लूँगी। मतलब वो जो तुम जानते हो कि पहले गांव में पंचायत बैठती थी। मतलब 5 मुख्य लोग होते हैं जो कि अगर कुछ बात को लेकर किसी में कुछ झगड़ा हो गया या फिर किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ तो उसको समाधान करने के लिए जो पंच बैठते हैं, वो 5 आदमी होते हैं। उनमें से एक जो मुखिया होते हैं, वो जो निष्पत्ति लेते थे वही उसी को ही सब मानते थे। जिस तरह कि आज हम अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हमारे साथ कुछ अन्याय होते, तो हम क्या करते हैं, कोर्ट जाकर उसका समाधान करते हैं, या फिर हमारे निष्पत्ति कौन लेते हैं, वकील साहब। तो पुराने ज़माने में वकील या फिर कोर्ट ये सब तो नहीं था, इसीलिए 5 आदमी को पंच मानते थे। और वो पंच परमेश्वर जो उनका मुख्य होता है, वो जो निष्पत्ति लेते थे उसी को ही सब मानते थे। समझ गए? तो इसी तरह जब खालाजान के साथ जुम्मन ने इस तरह बुरा बर्ताव किया, तो खालाजान पंच बैठाने के लिए फैसला लिया। तो जुम्मन ने भी कहा ठीक है, तो फैसला हो जाए, मुझे भी खटपट पसंद नहीं है, तुम जाओ, जो भी तुम्हें पंच परमेश्वर कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, जो खालाजान पंचायत बुलवाई और उसमें जो पंच चुना वो था जुम्मन के जो अति गहरा दोस्त था, जो वो कौन है, अलगू चौधरी। उसी को ही खालाजान ने उस पंच माना। मतलब वो अलगू चौधरी को जब खालाजान ने पंच परमेश्वर के रूप से चुना, तब उसने क्या कहा कि बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन, इसीलिए मैंने तुम्हारे मित्र को पंच परमेश्वर चुना और वो जो निष्पत्ति लेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए उसने क्या किया, अलगू चौधरी को जब वो पंच के रूप से चुना तो मन ही मन जुम्मन शेख बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने क्या सोचा कि अलगू चौधरी तो उसकी बहुत ही गहरा दोस्त है, तो वो जो भी फैसला लेगा उसकी ही सपक्ष में जाएगा। तो इसी बात को सोचकर जुम्मन शेख बहुत खुश हो गया मन ही मन। तो उसी दिन जब संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, तो खाला ने अपने 5 सरपंच, जो 5 लोग बैठकर निष्पत्ति लेते हैं, उनको खालाजान ने कहा कि मैं तो अपनी सारी जायदाद अपनी भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, आप सब ये जानते थे। लेकिन अब जुम्मन ने मुझे एक वक्त की रोटी कपड़ा देने के लिए मना कर रहा है। उस वक्त कबूल किया था, मतलब उस वक्त वो राजी हो गया था, मुझे रोटी 2 वक्त खाने के लिए देगा और पहनने के लिए ठीक तरह से कपड़ा देगा, लेकिन अब वो मेरी कुछ भी बात नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि वो मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं खुद अपना पेट भर लूँगी। तो इस बात पर आप जो राय लेंगे मैं उस राय को मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब सुनने के बाद अलगू चौधरी जो कि सरपंच थे, उन्होंने जुम्मन शेख को कहा कि देखो जुम्मन, हम लोग पुराने दोस्त हैं, लेकिन मैं आज जिस जगह पर बैठा हूँ वो पंच परमेश्वर की आसन है। जिस आसन पर बैठते ही एक इंसान को न्याय की पक्ष लेना चाहिए। तो इसीलिए आज तुम मतलब जुम्मन शेख और जो बूढ़ी खाला मौसी, ये दोनों मेरे लिए एक है। मैं किसी के लिए भी पक्षपात विचार नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर जुम्मन ने कहा कि खुदा गवाह है, मतलब भगवान साक्षी है कि मैं बूढ़ी खाला को अपनी माँ की तरह देखती हूँ। उसको आज तक मैंने कुछ भी तकलीफ़ नहीं दिया। वो बस खामोखा मेरे लिए
मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो ये बात सुनकर अलगू चौधरी ने क्या कहा कि जुम्मन को तरह तरह की सवाल करने लगी। और जब तरह तरह के सवाल किया अलगू चौधरी ने, तो सच सामने आ गया। और जुम्मन शेख ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये तो मेरा एक अच्छा दोस्त है और ये मेरा सपक्ष लेने की बजाय मुझे इस तरह सवाल क्यों कर रहा है। और जब ये सवाल कर रहा है तो गलती तो जुम्मन शेख की ही थी, तो इसीलिए उसको ही उसके विपक्ष ही फैसला लिया गया। मतलब अलगू चौधरी जुम्मन शेख के विपक्ष में ही फैसला लिया।